हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको नॉलेज पॉइंट की एक और नई वीडियो में। चलिए आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति लगभग कैसी है। इसके सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, चतुष्कोणीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम का अधिकतम विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 7517 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, 15,106.60 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्व देशांतर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी बिंदु है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा कोल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किबुतु। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुहार मोती। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य अवस्थित है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 28। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवस्थित भारत के पूर्वी अंचल में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में अवस्थित है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के मध्य अंतर है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी एवं पश्चिमी
घाट की मिलान बिंदु है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलान बिंदु है। इसका सही आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दमन एवं दीव। चलिए